मैं आभा अग्रवाल। आपको ये योजना के अंतर्गत आप हैं, उसके लिए क्या कदम इसको लेकर इसके बारे में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे हम लोग इसका लाभ उठाएँगे, हमारे समस्त मसूरी वाले भी और आस-पास के लोग भी, जहाँ जगह की कमी है, इसका फ़ायदा उठाएँ और लोग जागरूक हों, ताकि हमारा जो प्रदेश है स्वस्थ बने, सुखी बने, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो हमारी यही कामनाएँ हैं और बहुत-बहुत बधाई है। जी, मैं सुषमा रावत। ये उद्यान विभाग द्वारा ये जो रूफ टॉप गार्डनिंग की जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है या फिर उसके बारे में समझाया जा रहा है और किट्स वगैरह प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, ये एक बहुत अच्छा एक कदम है। और इस तरह के प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में तो होते थे, लेकिन अब जो शहरी क्षेत्रों में ना जहाँ जगहों की कमी है, तो लोग अपनी छतों पे सब्जियां उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं, हेल्दी केमिकल फ्री। और फ्लावर्स वगैरह जो भी जिनके जो शौक है अपने छतों पर कर सकते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत जगह होती है, शहरों में जगहों की कमी है, लोग इंटरेस्टेड हैं करने में, लेकिन उनको इस तरह से सरकार उनका उत्साह बढ़ा रही है, इस तरह के देखें। और आगे के इस तरह के कई प्रोग्राम होने चाहिए, फूलों को लेकर भी होने चाहिए। तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सरकार को और सरकार की इस स्कीम को बधाई दूंगा कि आज अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्य उद्यान अधिकारी, और उन्होंने जो है ये किट वितरित की शहर में, और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जैसे आज जो चीज़ें आपके सम्मुख हैं कि किस तरह की सब्जियां आ रही हैं, क्या सारा खान पान हो गया है हम लोगों का, तो उसके लिए अगर आपका छोटी सी जगह है घर के भीतर, चाहे वो छत पर है चाहे कहीं बाहर है, तो अगर आप खुद की सब्जी उगाते हैं तो उसका एक अलग ही खाने में, और उसका एक स्वाद अलग ही है। क्योंकि बेसिकली हम लोग तो देखते हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश के जुड़े हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब ये अपना सीजन होता है जुलाई अगस्त का, गांव से जब फल सब्जियां आती हैं, अभी तक कुछ समय तक आती रही, तो उसका स्वाद ही अलग है। अभी भी मैंने घर पे बहुत छोटा सा एक, अगर अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, एक चटनी बनाई, वो अपना जो है पुदीना उगा हुआ है, उसका स्वाद ही अलग है। तो जो हम ये कहेंगे कि जैविक खेती जिसे बोलते हैं, एक प्लान है अपना छोटा सा कि उसमें एक छोटा सा वो पॉली हाउस बनाया जाए। तो इस तरह की जो ताजी सब्जियां, उनका आनंद ही अलग है। आप सब्जी उगाएं, फल उगाएं, बहुत सारी चीजें जो अभी हमको एक ब्रोशर पूरा मिला है जिसके अंदर पूरी गाइडलाइन है कि क्या क्या उस किसके भीतर है, तो वो थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाती है कि आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपको दे रही है और उसका बेनिफिट आप उठाएं। तो भाई हम इस रूप में तो सरकार का भी और सभी का धन्यवाद करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर डी के तिवारी और मैं मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून हूँ। इसका प्लान ये है कि ये जिला योजना के अंतर्गत एक तो है, और योजना का नाम है रूफ टॉप गार्डनिंग, यानी छत के ऊपर खेती। तो छत के ऊपर खेती फलों की देखो तो हो नहीं सकती ज़्यादा, तो सब्जियों की खेती। अब सब्जियों की खेती हम क्यों चाह रहे हैं लोग अपने छत के ऊपर करें, उसके कुछ एक महत्वपूर्ण कारक है। एक कारण तो ये है कि ज़्यादातर लोग सब्जियों के लिए बाज़ार के ऊपर निर्भर रहते हैं। बाज़ार में जो भी सब्जी आती है उसमें बहुत तरह तरह के, कई बार उसके उत्पादक उसमें कीटनाशक डालते हैं, और कीटनाशक डालने के कारण उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को हेल्थ इशू आता है, कैंसर आदि बीमारियां लगती हैं। तो उन बीमारियों से बच सकते हैं अगर लोग अपने ही छतों पर सब्जियों की खेती करके ताज़ी सब्जियां खाएं। तो एक तो इसका हेल्थ इशू है, हेल्थ फायदे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ऐसा देखा गया है कि लगभग 85% से ज़्यादा लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन D3 की कमी है, और वो विटामिन मिलती है सूरज की रोशनी से। तो अगर लोग छत पर जाएंगे सब्जी की खेती के बहाने, तो विटामिन D3 बनेगी, और जिसकी वजह से उनको ओस्टोपिनिया, ओस्टोपोरोसिस और साथ ही साथ ये जो न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है, नर्व्स से रिलेटेड बीमारियां आती हैं इस विटामिन की कमी से, उससे लोगों का बचाव हो जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग पहले खाना खाते हैं और कैलोरी बढ़ाते हैं, फिर कैलोरी को जलाने के लिए जिम जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं। तो पैसा अगर वहाँ खर्च करना है, समय वहाँ बिताना है, पसीना वहाँ निकालना है, कैलोरी वहाँ बर्न करना है, उससे ज़्यादा बेहतर है क्यों ना अपने छत के ऊपर
कुछ मेहनत करें, श्रम करें, कैलोरी बर्न करें, जिम का खर्चा भी घटेगा और साथ ही साथ उनको जो है ताज़ी सब्जी भी मिल पाएगी, ये भी एक फ़ायदा है। ऐसा देखा गया है कि एक सर्वे के हिसाब से हर हिंदुस्तानी 5 से 6 घंटा इस समय सोशल मीडिया पर अपना 24 घंटे में से बिताता है और जैसे टू-टू की आवाज़ आती है मोबाइल में खोल कर उसको या तो फेसबुक देखेगा या तो व्हाट्सएप देखेगा या ट्विटर देखेगा या लिंक्डइन ये सब देखता रहता है। तो ये भी एक तरह का ड्रग एडिक्ट टाइप का वो है, एक ये नशा है। इस नशा से अगर लोगों को दूर करना है तो उनको कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य कराने पड़ेंगे जिसकी वजह से कुछ देर तक के लिए उनका ध्यान इधर से हट के उधर चला जाए, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ तो भूल गए हैं कि हमारा लौकी का पौधा कैसा होता है, बैगन में फूल कैसे आता है, टमाटर किस प्रकार से गुच्छे में फलता है। तो जब अपने घर में ही खेती इन सब चीज़ों की होगी तो बच्चे जब छत पर छुट्टी के दिन, संडे के दिन जाएंगे, थोड़ा घूम कर आएंगे तो उनका अपने पेड़ पौधों के साथ परिचय भी हो जाएगा और उनको भी ज्ञान रहेगा। और उस पीढ़ी को अगर हम अपने ज्ञान नहीं बांटेंगे तो वो अपने बच्चों को वो ज्ञान कैसे बांटेंगे। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा, बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और कई बार पत्नी से कोई काम नहीं रहता तो झगड़े करते हैं। तो हमारा उद्देश्य पत्नी से झगड़े करने के बजाय वो छत पर जाएं और थोड़ा श्रम करें और ताज़ी सब्जियां तोड़कर अपने किचन गार्डन में लाके अपने पत्नी को दें, पत्नी खुश होगी। और इसके साथ साथ बहुत सारा मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन कैसे होता है? जब कोई इंसान अपने हाथ से कोई बीज बोता है तो उससे जब फूल आएगा, पहले तो जमेगा तो एक अवस्था आती है जब खुशी मिलती है, जब फूल आएगा तो दूसरी अवस्था जब खुशी मिलेगी, जब फल आएगा तो तीसरी अवस्था है जब उसको खुशी आएगी, जब फल तोड़ेगा तो चौथी अवस्था उसको खुशी मिलेगी और जब उसकी सब्जी बनेगी खाएगा तो पांचवी अवस्था उसको खुशी मिलेगी। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि शहरों में ज़मीन की कमी हो रही है और ज़मीन बहुत महंगी है, तो लोग किचन गार्डन भूल गए हैं, लेकिन छत के ऊपर जो खाली छत होती है उसके ऊपर खेती करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ताज़ी सब्जी खा के अच्छा स्वास्थ्य कर सकते हैं। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको गिनती नहीं करा सकता। आज 10 या 11 लोग आज लाभान्वित हुए। जी। एक जिला योजना के अंतर्गत और उद्यान विभाग द्वारा एक ग्रो बैग वितरण कार्यक्रम विशेषकर जिला देहरादून में चल रहा है। ये ग्रो बैग जो योजना है इसके अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी की ये सोच है कि जिन जिन स्थानों पर जगह उपलब्ध नहीं है और जिन जिन स्थानों पर जिन जिन शहरों में आज जगह बहुत महंगी हो गई है, वहाँ पर लोग फल सब्जी उगाने के लिए जगह की कमी महसूस करते हैं, तो ये रूफटॉप गार्डनिंग के द्वारा छत पर बागवानी कर जैविक फल और जैविक सब्जियों को उगा सकते हैं, जिसके उपयोग से समस्त लोग स्वस्थ रह सकते हैं और आने वाले समय में जैविक सब्जियों की कमी को पूरा कर सकते हैं। मुख्य रूप से देख रहे काफी समय से हम जैविक पदार्थों की खपत को अनिवार्य मान रहे हैं, जैविक फल और सब्जियों के लाभ के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इनको उगाने का जरिया आज उद्यान विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा हमें दिया गया और हमारे 11 लाभार्थी जो मसूरी शहर से थे, इन्हें एक ग्रो बैग किट दी गई, जिसके लिए हम उद्यान विभाग का माननीय मंत्री जी का, गणेश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द से ये जो स्कीम है, ये जो योजना है रूफटॉप गार्डनिंग की, ये पूरे प्रदेश में लागू हो, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर जमीन की कमी है, जहाँ पर शहरों में जहाँ पर छतें उपलब्ध है इस बागवानी के लिए।